मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 और 16 दो पाठों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपके पाठ्य पुस्तक से 13 लेसन और 14 लेसन को हमने स्किप किए हैं। ठीक है, वो लेसन आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हमने स्किप कर दिए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पाठ 15 और पाठ 16। तो बच्चों, आप अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 78। पाठ 15 ता, ते और ती का प्रयोग। ठीक है, ता, ते, ती का प्रयोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले पैराग्राफ में है, रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है। वहां पर था का प्रयोग क्यों हुआ है बच्चों? रमेश एक पुल्लिंग शब्द है, रमेश एक पुल्लिंग है, एक लड़का है, तो वहां पर गाता त का प्रयोग करना जरूरी है। अभी वो स्त्रीलिंग लड़की हो तो वहां पर गाती है होना चाहिए था, पर वहां पर एक लड़का है तो इसीलिए वहां पर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? ता शब्द का प्रयोग हो रहा है। रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है। गाता, गाना मतलब क्या है? सिंगिंग। जो गाना गाते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? गाना करके कहते हैं। गाता है मतलब वो सिंग कर रहा है करके। वह अच्छा गाता है, ही सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छे से गाना गाता है। तो अभी इस नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पंछी आसमान में उड़ते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं। देखिए, पंछी आसमान में उड़ते हैं, ते का प्रयोग क्यों है? क्योंकि पंछी यहाँ पर एक पक्षी नहीं है, पंछी बहुत सारे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारे पंछी है, तो वो बहुवचन रूप है, तो इसीलिए ते का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा है वहां पर, इसीलिए ते का प्रयोग हुआ है। और आप देखिए, है के ऊपर अनुस्वार लगा है के ऊपर एक डॉट है, मतलब शब्द के आखिर में है के ऊपर अनुस्वार है। ये बहुवचन वाक्य है, ये पूरा का पूरा वाक्य क्या है? बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए वहां पे है के ऊपर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अनुस्वार लगा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं। देखिए, वे का प्रयोग किया है, वे मतलब अभी एक वस्तु है तो वह का उपयोग होता, पर यहाँ पे बहुवचन रूप है, इसीलिए क्या है? वे का प्रयोग हुआ है। वे पेड़ों पर बैठते हैं, पेड़ों पर मतलब बहुवचन, वहां पर बहुत सारे पेड़ है, अलग अलग पेड़ों पर पंछियां बैठते हैं। बैठते, देखिए बैठते, फिर से वहां पर है, ते का प्रयोग हुआ है, मतलब वो बहुवचन रूप है। तो थर्ड पैराग्राफ है, तितली सुंदर होती है, तितली सुंदर होती है, वह फूल से मधु चूसती है। देखिए बच्चों, ये स्त्रीलिंग रूप का वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है। तितली मीन्स बटरफ्लाई, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो तितली सुंदर होती है, वह फूलों से मधु चूसती है। मधु मतलब हनी। ठीक है, मधु मतलब हनी चूसती है, तो ती का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है वह पूरा का पूरा वाक्य बहु स्त्रीलिंग रूप का है करके। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे अभ्यास कार्य दिए हैं, देखिए आप ये खुद कर सकते हैं। पहला वाला है, बंदर खेला का था, बंदर पुल्लिंग शब्द है तो खाता है, ता का प्रयोग होना चाहिए। बाद में सुमा दूध पीती है, क्योंकि सुमा एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक लड़की है, तो पीती है, ती का प्रयोग होगा। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापक, देखिए अध्यापक एक एक क्या है, हम रेस्पेक्ट जब देते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, आदर सम्मान करते वक्त हम क्या करते हैं? आपने वचन पढ़े हो तो आपको याद होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई हूँ वचन में, जब आदर सम्मान करते वक्त, हमसे बड़े लोगों का आदर करते वक्त हम उनका बहुवचन रूप में लेते हैं। वो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं या पुल्लिंग भी हो सकते हैं, पर हम क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं करके प्रयोग होता है। लड़कियां मैदान में खेलती है, लड़कियां जो स्त्रीलिंग रूप है तो खेलती
हे ती का प्रयोग होता है। तो पता चल गया ना बच्चों, ता ते ती। ता पुल्लिंग शब्द के लिए होगा, ते बहुवचन के लिए होगा और ती स्त्रीलिंग रूप के लिए होगा। ठीक है, तो उसी तरह हम उसी का रिलेटेड और एक पार्ट है, वो है पार्ट 16, रहा, रही और रहे। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बच्चा खा रहा है, वह रोटी खा रहा है। लड़का एक पुल्लिंग है, बच्चा एक पुल्लिंग, एक लड़का है, तो का रहा है होगा, रही नहीं होगा, क्योंकि रहा है। रहा का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक लड़का है। वह रोटी खा रहा है, वह क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। नेक्स्ट वन है, कोयल गा रही है, वह मीठे गीत गा रही है। कोयल एक स्त्रीलिंग रूप का है, तो क्या हुआ? वो गा रही है, गाना गा रही है, सिंग कर रही है। वो एक लड़की का, रही एक लड़की स्त्रीलिंग रूप का एक उपयोगी शब्द है। उसके बाद में है, नाना जी आ रहे हैं। देखिए मैंने फिर से बताती हूँ, नाना जी, नाना मतलब ग्रैंडफादर, वो हमसे बहुत बड़े हैं, तो उनका आदर सम्मान के लिए हम क्या करते हैं? बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नाना जी आ रहे हैं, रहा है करके नहीं कहते, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो हम रहे हैं करके प्रयोग करते हैं। नाना जी पुल्लिंग शब्द है, रहा है करके हम उपयोग नहीं करते हैं। हम रहे हैं करके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, आदर सम्मान के लिए हम रहे हैं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। जैसे कि अनूप कपड़े बेच रहा है, अनूप एक लड़का है, वो कपड़े बेच रहा है। नीता गाड़ी चला, क्या होगा? नीता एक लड़की का नाम है, तो चला रही है, चला रही है। बच्चे आंगन में खेल, क्या होगा? रहा होगा, रहे होगा? रहे हैं, क्योंकि बच्चे प्लूरल फॉर्म है, बच्चा बच्चे, बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन रूप है, तो बहुवचन रूप में क्या होगा? रहे का प्रयोग होगा। ठीक है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। ये आपका पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य था बच्चों। ये आपका पाठ्य पुस्तक से 2 पार्ट लिए गए थे, बहुत आसान वाला है। ता ते ती का प्रयोग और रहा, रही और रहे का प्रयोग। अब मैंने जैसे कहा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और वचन में इसका प्रयोग कैसे, किस तरह से किया जाता है करके ये पार्ट है। ये पार्ट को आपने देख लिए है। अभी हम चलते हैं हमारे आगे की पार्ट की तरफ, वो है हमारा व्याकरण है। व्याकरण में आज का मैंने विषय लिया है लिंग। लिंग एक बार मैं करा चुकी हूँ, फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको दोहरा रही हूँ लिंग के बारे में, क्योंकि आपने बेसिक वीडियो में देख चुके हैं लिंग। फिर भी एक बार हम लिंग को देखते हैं, और इसका आपको इसकी परिभाषा जाननी बहुत ज़रूरी है। बाई चांस डेफिनेशन, परिभाषा मतलब डेफिनेशंस होता है, आप उसकी परिभाषा अच्छी तरह से जान लेगा तो हर किसी का लिंग बदलते वक्त आपको उपयोग होता है, या किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए आपको बहुत ईजी होगा। जैसे कि लिंग किसे कहते हैं? लिंग मतलब जेंडर करके आप जो इंग्लिश में कहते हैं वही चीज है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद भी रख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्वत का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है। आप जैसे देख सकते हो, नदी का नाम, जैसे कि मैंने कहा गंगा एक नदी का नाम है, वो नाम सुनते ही आपको पता चलेगा वो एक लड़की का नाम है, मतलब वो एक स्त्रीलिंग रूप है करके आपको पता चलता है। सही है ना? इसीलिए कह रहे संज्ञा शब्द, कौन सा भी संज्ञा शब्द हो सकता है। अभी किसी एक आदमी का नाम होगा, जैसे कि रमेश, वो नाम सुनते ही आपको पता चलता है कि वो एक पुल्लिंग रूप है करके। तो बच्चों आपको भी पता चल गया ना। अभी जैसे कि बोल सकते हैं राजा, राजा नाम सुनते हमको पता चलता है कि वो एक पुल्लिंग शब्द है, एक लड़का है करके। इसीलिए कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है, स्त्री मतलब लड़की है या लड़का करके पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग में कितने भेद है? लिंग में 2 भेद है, वो एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
तो आगे हम देखते हैं हमारी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो स्त्रीलिंग को जानते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द से आपको पता चलता है कि ये सब स्त्री जाति का है, स्त्री कुल का है या लड़कियां हैं करके जैसे पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे इंसानों का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, कुछ जानवरों का नाम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाय, गाय बोलते आपको पता चलते है वो एक स्त्रीलिंग रूप है ना। गाय बोलते वक्त आपको क्या पता चलता है? वो एक स्त्रीलिंग रूप है करके बोल के। अभी पुत्री, पुत्री बोलते हैं, पुत्री मतलब क्या है? बेटी करके, है ना। तो वो सुनते हैं आपको पता चलता है एक क्या है? स्त्रीलिंग रूप है करके। जैसे कि रानी, रानी का नाम सुनते हैं आपको पता चलेगा वो एक स्त्रीलिंग रूप है करके। जैसे कि अभी जानवर में आप देख सकते शेरनी, शेर नहीं बोल रही मैं, शेरनी करके बोल रही हूँ। शेरनी मतलब बोलते ही लायनस, तो आपको सुनते पता चलते वो एक स्त्रीलिंग शब्द है करके। जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लड़की, रानी, जैसे कि मैंने कहा शेरनी, औरत। अभी कुछ जानवरों में देख ले गए तो गाय, या पंछियों में देखने गए तो मोरनी, मुर्गी। ये सब क्या है? स्त्री जाति का एग्जाम्पल से उदाहरण है। तो आगे हम देखते हैं पुल्लिंग रूप। पुल्लिंग रूप मतलब क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से हमें वो चीज या वो व्यक्ति या वो जो भी जानवर है वो पुल्लिंग करके या पुरुष जाति का करके पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लड़का, लड़का शब्द सुनते हैं हमको पता चलता है वो एक पुल्लिंग रूप है करके। नौकर, उसका काम के हिसाब से बोल रहे हैं नौकर, नौकर का नाम सुनते हैं हमको पता चलता है एक आदमी है, एक मैन, मतलब पुल्लिंग शब्द है करके बोल के, है ना। बाई बोलते हैं पता चलता है वो एक पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि एग्जाम्पल जानवरों में देखा गया तो शेर, शेर एक पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह अभी हम बोलने जाएंगे जैसे कि भैल, भैल बोलते हैं हमको पता चलता है ऑक्स, है ना, वो एक पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों आपको पता चल गया ना अभी पुल्लिंग शब्द क्या होता है करके। जैसे कि पुत्र मतलब सन, बेटा, उस बोलते ही हमको पता चलता है वो एक पुल्लिंग शब्द है करके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सैनिक, देखिए इनको देखते हैं हमको पता चलता है कि एक पुल्लिंग शब्द है। शेर, शेर भी एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण है चित्रों के सहायता से। जैसे कि राजा, राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? रानी, राजा का स्त्रीलिंग रूप रानी। लड़का का लड़की, भाई बहन, नौकर नौकरानी। इसमें आप एक कॉमन चीज देख सकते हो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा स्त्रीलिंग रूप ई की मात्रा होती है, ठीक है। जहां पे आ की मात्रा में खत्म होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ई की मात्रा में स्त्रीलिंग रूप में बदल जाता है। शेर, शेरनी, ठीक है। नौकर, नौकरानी, भाई बहन। तो बाई का, बाई पुल्लिंग रूप है तो स्त्रीलिंग रूप बहन है। तो बच्चों तो यहीं पर हमारी ये पाठ समाप्त होती है। जो अन्य उदाहरण के साथ में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखे हैं, आप यहाँ पे जैसे कि चित्रों के सहायता से, जैसे कि मैं यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको बताई हूँ। आपका एक्टिविटी होगा इस लेसन में, आपका एक्टिविटी क्या होगा? आपको एक अच्छे से A4 साइज शीट लेना पड़ेगा, या क्राफ्ट पेपर भी आप ले सकते हैं, जैसे कि कलर शीट आता है, उस कलर शीट को लेकर आपको इसी तरह से चित्रों को काटना पड़ेगा। जैसे कि राजा, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे एक राजा का चित्र लगाई हूँ और उसके सामने राजा करके लिखी हूँ। उसी तरह आपको राजा, रानी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसको आपको चित्रों के सहायता से कटिंग पेस्ट करना है और उसको आपको आपकी A4 साइज शीट में आपको चिपकाना है। कम से कम 5 एग्जाम्पल तो लेना ज़रूरी है, ठीक है। A4 साइज शीट पेपर ले सकते हो, नहीं तो कलर क्राफ्ट पेपर का भी उपयोग कर सकते हो। ये आपका एक्टिविटी होगा। जिस दिन ये वीडियो आपको मिलेगा उसी दिन 2 दिन के उपरांत आपको क्या करना है,
वीडियो मिलने के 2 दिन के बाद आपको वो एक्टिविटी उस ग्रुप में पोस्ट करना ज़रूरी है। उस एक्टिविटी पर आपको मार्क्स है इसीलिए, ठीक है। इसके संबंधित नोट्स भी आपको मिल जाएगा, पर आपका एक्टिविटी क्या रहेगा, A4 साइज शीट में कम से कम 5 एग्जाम्पल लेना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, चित्रों के सहायता से उसका एक्सप्लेनेशन करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा रानी दोनों अलग अलग चित्र लिए हैं मैंने, जैसे कि शेर शेरनी जो एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, उसका एग्जाम्पल ली हूँ। तो उसी तरह आगे आप जो प्रीवियस पेज में जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई हूँ उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि सैनिक शेर और भी है, देखिए उसके पहले वाले जो है लड़की या रानी, जैसे कि एग्जाम्पल से पिक्चर से इसी तरह से पिक्चर्स आप कलेक्ट कीजिए और A4 साइज शीट में नहीं तो ग्राफ पेपर में, जो सुंदर से कलर पेपर में आप उसको बना सकते हो। और आपको क्या करना है, सुंदर से आपका नाम भी लिखना ज़रूरी है, किसने उस एक्टिविटी को बनाया करके आपका नाम लिखना ज़रूरी है। और कोई भी मतलब जितना हो सके उतना नया कुछ चीज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हूँ, इस एग्जाम्पल को छोड़कर आप दूसरा कुछ ढूंढ सकते हो, क्या करके आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्टिविटी है, एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन के वीडियो मिलने के उपरांत 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी को ग्रुप में पोस्ट करना है। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।